महाकुंभ का मेला अपने आप में एक चमत्कारी और दिव्य अनुभव होता है। प्रयागराज की पावन धरती पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने के लिए उमड़े हुए थे। हर तरफ शंखनाद, मंत्रोच्चार और हर हर गंगे की गूंज सुनाई दे रही थी। पूरा वातावरण आध्यात्मिकता से भर चुका था। साधुओं का एक विशाल जुलूस, जिसमें नागा साधु, तपस्वी और योगी शामिल थे। नागा साधु धीरे धीरे तट की ओर बढ़ रहे थे। ये साधु अपनी भस्म सनी देह जटा, तीव्र आंखों से ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अन्य लोक से आए हों। उनके आने से संगम तट पर हलचल मच गई। भक्तगण उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर हो उठे। इन्हीं नागा साधुओं के बीच एक साधु था जिसका नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन लोग उसे गंगा मुनि कहकर पुकारते थे। वह साधु किसी अखाड़े का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि दूसरे साधु भी उसके आगे झुकते थे। उसकी आंखों में गहरा तेज था और उसका चेहरा गहन तपस्या की छाप लिए हुए था। गंगा मुनि धीरे धीरे संगम की ओर बढ़ा। जैसे ही वह गंगा किनारे पहुंचा, उसने दोनों हाथ जोड़कर गंगा मां का स्मरण किया। चारों ओर अचानक सन्नाटा छा गया। भीड़ ने देखा कि वह साधु, जो अब तक सामान्य लग रहा था, अचानक अपनी आंखें बंद करके गंगा की ओर बढ़ने लगा। सभी को लगा कि वह गंगा में उतरकर स्नान करेगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम पानी में रखा कुछ असाधारण घटित हुआ। गंगा मुनि पानी में डूबने के बजाय उसके ऊपर चलने लगा। वह पानी की सतह पर ऐसे चल रहा था जैसे कोई जमीन पर चलता है। भीड़ की आंखें फटी रह गईं। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह साधु धीरे धीरे गंगा के बीचों बीच पहुंच गया। पानी की लहरें उसके पैरों को छू रही थीं, लेकिन वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसने आंखें बंद की और आसमान की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगा। उसकी गूंजती हुई आवाज चारों ओर सुनाई देने लगी। हे गंगा मां, तुम पवित्र हो। तुम्हारा जल अमृत है। जो भी सच्चे मन से तुम्हारी शरण में आएगा, उसका उद्धार होगा। लेकिन इस जल को दूषित करने वालों को चेतावनी है। गंगा को अपवित्र करने की सजा स्वयं प्रकृति देगी उसके। यह शब्द सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोगों ने तो वहीं सिर झुकाकर क्षमा मांगनी शुरू कर दी। साधु की आवाज जैसे ही थमी, आसमान में अचानक बादल छा गए। वातावरण में एक अलौकिक शांति छा गई थी। गंगा मुनि ने फिर से गंगा की ओर झुककर प्रणाम किया और वापस उसी तरफ पानी के ऊपर चलते हुए किनारे पर लौट आया। भीड़ उस तक पहुंचने के लिए दौड़ी, लेकिन साधु ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और वहां से गायब हो गया। कोई नहीं जान पाया कि वह कहां से आया था और कहां चला गया। उस दिन के बाद उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी बातें और उसका चमत्कार पूरे महाकुंभ में फैल गया। लोग उस स्थान को गंगा मुनि की साधना का स्थल मानने लगे। गंगा किनारे के संतों ने इस घटना को साधु की उच्चतम योग साधना का परिणाम बताया। कुछ का मानना था कि वह कोई सिद्ध योगी था जिसने ईश्वर के साथ अपना पूर्ण मिलन कर लिया था। वहीं कई श्रद्धालुओं ने इसे गंगा मां का आशीर्वाद बताया। उस घटना के बाद महाकुंभ में गंगा के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। लोग गंगा में स्नान करने से पहले क्षमा मांगने लगे ताकि उनका दिल और आत्मा पवित्र हो। आज भी जब महाकुंभ में लाखों लोग संगम तट पर आते हैं, तो वे गंगा मुनि के चमत्कार की कहानी सुनते और याद करते हैं। हर कोई उस साधु के दर्शन की लालसा लेकर आता है, लेकिन वह रहस्य आज भी अनसुलझा है। लोग मानते हैं कि गंगा मुनि आज भी गंगा के पवित्र जल में छिपकर उसकी रक्षा कर रहे हैं, और जब गंगा को खतरा होगा तब वे फिर से प्रकट होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे टाइप करें।